नमस्कार दोस्तों, आप सबका वापस स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आज अपन ये पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पार्ट टू। ठीक है, जिसने पार्ट वन नहीं देखा है जल्दी से जाइए और देख लीजिए पार्ट वन। मैंने उसमें सारा कुछ बता रखा है। ठीक ठीक है, और मैं आपको आज पार्ट टू पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो, मैंने कल आपको याद हो तो कौटिल्य नीति के बारे में बताया। आज मैं आपको शुक्र नीति के बारे में बताता हूँ। शुक्र नीति में नौ के 9 दुर्गों का वर्णन है, मतलब 9 प्रकार के दुर्गों का वर्णन है। पहला है एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारित दुर्ग, दानव दुर्ग, वन दुर्ग और जल दुर्ग और गिरि दुर्ग और सैन्य दुर्ग और साई दुर्ग। ठीक है, एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग और पारित दुर्ग, दानव दुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग और गिरि दुर्ग, है ना। और सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पेपर में कितनी बार कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि शुक्र नीति में कितने दुर्ग है, कितने शुक्र नीति में कितने दुर्ग है। तो आपको ये पता होना चाहिए 9 दुर्ग, और इन सभी के नाम होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये भी पूछ सकता है कि कौटिल्य नीति में कौन सा है और शुक्र नीति में कौन सा है, ये एमसीक्यू बन सकता है। तो ये शुक्र नीति में कितने दुर्ग है, तो 9 दुर्ग याद रखने। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले दानव दुर्ग। ठीक है, धनवन दुर्ग या दानव दुर्ग भी कहते हैं इसको। धनवन दुर्ग मरुस्थल दुर्ग होते हैं। ये चारों ओर से रेतों के टीलों से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, मैंने जैसे कल आपको बताया था पीपीटी में, कल वाला अगर जिसने पार्ट नहीं देखा है फिर से मैं कह रहा हूँ, एक बार आप देख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर है, वो भी एक धनवन दुर्ग है। और जूनागढ़ बीकानेर और नागौर फोर्ट, ये तीन याद होने चाहिए। तुमसे ये पूछ सकते हैं कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सोनारगढ़ फोर्ट वो किस टाइप का फोर्ट है, मतलब किस टाइप का दुर्ग है, तो आपको पता होना चाहिए कि धनवन दुर्ग है। तो ये तीनों नाम याद होने चाहिए आपको, सोनारगढ़, जूनागढ़, नागौर दुर्ग। ये पूरा टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं। एरण दुर्ग, ये दुर्ग खाई, काठे और कठोर पत्थरों से निर्मित होते हैं। मतलब इस दुर्ग के मतलब इस दुर्ग में खाई भी होती है, काठे होते हैं और कठोर पत्थरों से बने हुए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के ये रणथंभौर दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, और थर्ड है गिरि दुर्ग, जो पहाड़ी पर स्थित होता है, जो बड़े बड़े हिमालयस पे या बड़े बड़े पहाड़ पे जो स्थित होता है, ये उसको पहाड़ी दुर्ग कहते हैं। मतलब बड़े बड़े जो पहाड़ पे जो दुर्ग मिलेंगे उनको हिमालय दुर्ग कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का दुर्ग, अचलगढ़ सिरोही का दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, जयगढ़ और नाहरगढ़ दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग। ये 6 याद रखना, तुमको एग्जाम में पूछेंगे। इनको तुमको किलों के नाम पता होना चाहिए और कौन कौन से टाइप है उनके नाम पता होना चाहिए। और अपन आज के बाद नेक्स्ट टॉपिक में ये विस्तार से एक एक किले पढ़ेंगे, पर तुमको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि दुर्ग कौन सी कैटेगरी की है, वो दानवन है, एरण है या गिरि दुर्ग है। ये सारे 9 टाइप के और कौटिल्य के 4 टाइप के। ये दुर्ग आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर नहीं है अच्छी तरह से पता तो गोड के पी लो उसको, पर हर दुर्ग पता होना चाहिए कि वो कौन सी कैटेगरी का है। ठीक है, ओदुक दुर्ग, ओदुक दुर्ग जैसा मैंने कल बताया, जल दुर्ग, जल से घिरा होता है, मतलब चारों मेर जल ही जल होगा, चारों मेर जल ही जल होगा उसके, है ना। और जल के बीच में वो किला बना हुआ होता है। एग्जाम्पल के लिए गंगरोण दुर्ग जो झालावाड़ में है, ये किस में है, गंगरोण दुर्ग किस में आता है, ये भी यूनेस्को की लिस्ट में है। यूनेस्को की लिस्ट में कितने किले हैं, 6 किले हैं। ठीक है, और एक बेसोरगढ़, बेसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ये भी जल दुर्ग है। ठीक है, वन दुर्ग में कौन कौन से है, सागन बियड़ वन में बना हुआ है। ठीक है, मतलब चारों मेर इसके जंगल होंगे, चारों मेर जंगल होंगे, जंगल के बीच में जो किला बना होता है उसको वन दुर्ग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताओ। सिवाना दुर्ग है जालौर में। ठीक है, और रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, अब आते हैं अपन पारिक दुर्ग क्या होते हैं। पारिक दुर्ग वो होते हैं जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी खाई होती है। ठीक है, मतलब किला होगा, किले के चारों मेर खाई होगी। ठीक है,
पारिक मतलब खाई को बोलते हैं, याद रखना पारिक किसको बोलते हैं, खाई को। एग्जाम्पल के लिए लोहागढ़, लोहागढ़ का है बीकानेर में, ए सॉरी भरतपुर में, ठीक है। और जूनागढ़ का है बीकानेर में, ये चीज ध्यान रखना, लोहागढ़ है भरतपुर में, ठीक है। पारित दुर्ग, पारित दुर्ग जिसके चारों ओर दीवार का परकोटा परिधित होता है, मतलब, ठीक है। पारित दुर्ग, पारित दुर्ग मतलब ये होता है जिसके चारों ओर दीवारें एक तो बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, और बड़े बड़े पर कोटा का मतलब ये होता है बड़े बड़े गेट होते हैं दीवार के, ताकि इतने मजबूत गेट होते हैं कि शत्रु उनको तोड़ नहीं पाता है। किले के बहुत बड़े बड़े गेट होते हैं, मतलब गेट पे भी पहुंच जाए पर उनसे गेट नहीं टूटे, उनको बोलते हैं पारित दुर्ग। पारित दुर्ग की एग्जाम्पल है चित्तौड़गढ़, जैसलमेर दुर्ग और कोमलगढ़ दुर्ग, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग क्या होता है, यहाँ पर एक मजबूत सेना रहती है, ठीक है। सेना की संख्या और प्रैक्टिस और उनकी शक्ति का आधार होता है, मतलब यहाँ प्रैक्टिस करते हैं सारे सैनिक वगैरह, है ना। और वहाँ सबसे ज्यादा इनके जो कहते हैं ना हथियार वगैरह सैन्य दुर्ग में पड़े रहते हैं, ठीक है। मतलब दूसरे किलों पे भी पड़े रहेंगे पर ज्यादातर सैन्य दुर्गों पे पड़े रहते हैं। अब बात करेंगे अपन सहाय्य दुर्ग। सहाय्य दुर्ग होता है सहयोगी राज्य या मित्र राज्यों की मदद से सुरक्षित, मतलब दो आसपास के राज्य मिल के उनकी सुरक्षा के मिल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दोनों मिल के एक किला बनाते हैं, ठीक है। और इस पर आक्रमण होने पर सहयोगी रक्षा में आता है, मतलब इस पे अगर इस किले पे अगर आक्रमण होता है तो पास के राज्य से भी सेना आएगी, ठीक है। और इसका बल गठबंधन पर आधारित होता है, ठीक है, ये चीज है। और मैदानी दुर्ग मतलब जो समतल मैदान पे बने होते हैं, जैसे लोहागढ़ भरतपुर, जूनागढ़ बीकानेर और धाराधरगढ़ चौमू, ठीक है। ये देखो ये जल दुर्ग ऐसा होता है, मतलब चारों मेर पानी होता है, ठीक है। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी इमेज बनी, ये जल दुर्ग है, इसके चारों मेर पानी है, ये देखो। अब पानी से ये जा रहे हैं, या तो तैर के जाएंगे या ऐसे ब्रिज बना के जाएंगे, तो ऊपर वाले ये जो सैनिक होंगे ये इनको हमला करके मार गिरा देंगे, तो एक एडवांटेज ये होता है। ये जैसे कि जैसे दानव दुर्ग में मैंने बताया, जैसे रेगिस्तान में धूप बहुत ज्यादा होती है तो सैनिक आते हैं, तो वो धूप और पानी के कारण ही बेचारे थक हार जाते हैं, जैसे ये देखो थक हारे हुए और ऊपर से सैनिक हमला कर रहे हैं, तो ये इसका मेजर एडवांटेज है। ये बारिश दुर्ग, ये देखो जैसे मैंने बताया ना कि गेट बहुत शक्तिशाली होते हैं, गेट बड़े मजबूत होते हैं, ये देखो जैसे सैनिक यहाँ हमला कर रहे हैं बट गेट को तोड़ ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज होता है। और ये ऊपर देखो, ऊपर जो सैनिक है वो इनको मार रहे हैं, ठीक है, वो इनको मार रहे, तो ये पारित दुर्ग का एडवांटेज होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मेरे को कहीं जाना था इसलिए मैं बड़ी वीडियो नहीं बना पाया। थैंक यू गाइस, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो को तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा।